नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार को पहली बार मथुरा पहुंचे। उनके मथुरा आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। यमुना एक्सप्रेसवे के बाजना कट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मथुरा पहुंचने के बाद नितिन नवीन सीधे वृंदावन स्थित अक्षय पात्र परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सपना सभी को मिलकर साकार करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का सीधा लाभ गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं तक पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से मजदूरों को 125 दिन का रोजगार देकर उनका सम्मान बढ़ाया गया है। मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ठाकुर बाकी बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत दर्शन कर पूजन अर्चना की। दर्शन के बाद तीनों नेता माट के भाजपा विधायक राजेश चौधरी के मथुरा स्थित वेस्ट प्रताप नगर आवास पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में दिवंगत विधायक राजेश चौधरी की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह दौरा संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। रानी जमुना मैया का आशीर्वाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी इस पर बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, जमुना मैया, राधा मैया, इन सबकी कृपा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर बरसे। इतना निवेदन करते हुए मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि वे आए हम सबका मार्ग। राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, राधा रानी की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी के भगवान श्री कृष्ण की इस नित्य लीलालीन भूमि पर प्रथम आगमन के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से वृंदावन की इस पावन धरा पर उनका सबसे पहले आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभावी ढंग से दे रहा है। इसमें हमारा युवा भी, अन्नदाता किसान भी और आधी आबादी भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके कार्य कर रही है और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन के विश्वास का प्रतीक भी है। आज जब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक पहला दौरा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पिछले 9 वर्ष के अंदर विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित किया है,
इस गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता प्राण से जुट करके न केवल वर्तमान को बल्कि भावी भविष्य के निर्माण में भी अपना योगदान इसी प्रभावी ढंग से देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस वृंदावन की पावन धरा पर आगमन पर आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से उनके निर्वाचन पर बधाई और उनके वृंदावन आगमन पर हृदय से बधाई देते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। इस पवित्र भूमि को भी नमन करता हूँ। श्री कृष्ण के इस नगरी में मेरे पहले भी आना हुआ है, कई बार आगमन हुआ है, पर मैं आज कह सकता हूँ कि अपने इस अध्यक्षीय कार्यकाल की शुरुआत अगर इस नगरी से हुई है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं देश का उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। हम जब काम करते थे उस समय उत्तर प्रदेश संघर्ष कर रहा था, आज उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। इसका नेतृत्व करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में पूरा संघर्ष किया है। पूरी पुरुषार्थों हम लोग को ध्यान में है कि जब पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती पे आते थे तो यहाँ की चर्चा किस प्रकार की होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम लोग को बता रहे थे कि किस प्रकार से बीमारू राज्य की चर्चा होती थी तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों का नाम लिया जाता था। पर हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का हर राज्य विकसित राज्य बनकर उभर रहा है और उत्तर प्रदेश उसका नेतृत्व कर रहा है। मैं इस बात को आज इसलिए कह रहा हूँ मित्रों, जब हम आए थे मथुरा में अधिवेशन करने युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा साथ, उस कालखंड में लगता था कि कब कहाँ कोई घटनाएं घट रही हैं, कब क्या हो जाएगा। और आज जिस कारण से उत्तर प्रदेश जाना जाता है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उस कुशासन को समाप्त करने के लिए, और मैं कह सकता हूं कि बिहार में अगर जंगल राज था तो यहाँ पर भी उस अराजकता की सरकार थी जिसको हमारी नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देश का उत्तर भारत का कोई भी राज्य हो, विकास के पटरी पर अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका बड़ा देन कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जाता है कि इन कार्यकर्ताओं ने अपने समय का संघर्ष किया और संघर्ष के बल पर आज देश में अपनी सरकार बनी। और एक बार नहीं, तीन बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनी तो इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।